Hello dear pharmacists and medical students, welcome back to Pharm Pathshala. Today we are going to discuss about the topic named pharmaceutical aids for the diploma first year pharmaceutics subject. Okay, starting with the definition first of all. Pharmaceutical aids are mainly the ingredients those we are using along with the drug. Okay, so those are not completely drugs, but we will be using them just to prepare the dosage form correctly, right? So pharmaceutical aids are many times referred as pharmaceutical necessities or pharmaceutical excipients as well as pharmaceutical additives. Okay, so these are the different names that we call them by. Okay, now अगर फार्मास्यूटिकल एड्स का बात करें तो क्या होता है, अगर एक ड्रग होता है जिसे हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं, उस सिर्फ वो एक ड्रग से ही मेडिसिन नहीं बन जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डोसेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? ताकि उसका जो इंजेक्शन है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक फिजिबल वे में, इजी वे में हो सके पेशेंट के लिए, राइट? तो उसके लिए उस डोसेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उस एपीआई या फिर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को बहुत प्रोसेसेस के थ्रू, बहुत कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करके एक फॉर्म दिया जाता है। ओके, दोज इंग्रेडिएंट्स दैट आर यूज्ड इन द path of preparing the medicine or the dosage form are called pharmaceutical aids. Okay, सो डोसेज फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल डोसेज फॉर्म एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का टाइप होता है, जैसे कि टैबलेट हो गया, कैप्सूल, सस्पेंशन, क्रीम, सिरप, एलिक्सर, एमल्शन। दिस ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोसेज फॉर्म दैट वी प्रिपेयर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक रीजन्स, राइट? तो इन सब डोसेज फॉर्म प्रिपेयर करने के लिए हम एपीआई के साथ, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ जो एक्स्ट्रा थिंग ऐड करते हैं, दोज आर नेम्ड एज एक्सिपिएंट्स और फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स एज वेल एज नेसेसिटीज. ओके, so those are used to prepare some dosage form and they ensure the safe and effective drug delivery. Okay, now pharmaceutical aid or an excipient is a substance that is mixed with the active pharmaceutical ingredient for a specific purpose. Okay, while formulating a dosage form, the pharmaceutical aid has no or very little pharmacological activity, because हम क्या जानते हैं, हमारा जो ड्रग है उसका एक पर्टिकुलर एक फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होता है। तो अगर इसमें हम कुछ और मिक्स करेंगे, दैट मीन्स इसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है दैट विल बी ऑल्टर्ड। ठीक है, तो इसीलिए जो फार्मास्यूटिकल एड्स है ना, वो फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होते हैं, उनका कोई भी अपना इफेक्ट नहीं रहता, क्योंकि ये हमारा ड्रग का इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं, राइट? सो एंड फॉर एग्जांपल, सपोज कोई भी एक ड्रग है, लाइक वी सी इन फार्मेसी शॉप, नो, येलो कलर ड्रग, ब्लू कलर ड्रग, रेड कलर टेबलेट, like that thing. So those are colored by mixing some coloring agents, right? वो कलर मैंडेटरी नहीं है, बट वी एडेड दैट फॉर सम पर्टिकुलर रीजन, right? So those are additives. These things are extra and those are added with the API, right? API means active pharmaceutical ingredient, that is the main drug. Okay, clear? Now, in 1991, International Pharmaceutical Excipients Council was formed. That means एक council है या फिर एक organization है that will be looking over all the excipients, all the different types of excipients that we are using along with the medications. Okay, because these are used and those will be ingested by the patient, right? That's why safety mandatory है. क्योंकि क्या हुआ था, let's talk about the rule first. Okay, yes, here. क्या होता, एक बार हमने कोल टार या फिर एनिलिन डाइज यूज़ करते थे एज कलरिंग एजेंट्स। ओके, तो लॉन्ग टर्म यूज़ करने पे देखा गया कि ये जो कलरिंग एजेंट्स है दे विल बी प्रोड्यूसिंग टॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक मतलब इफेक्ट्स ऑन द ड्रग्स। कार्सिनोजेनिक मीन्स दे विल बी कॉजिंग कैंसर्स। ओके, तो दैट वाज ए वेरी सीवियर साइड इफेक्ट, और उसके चलते ही रूल्स या फिर रेगुलेशंस आया है, पॉलिसीज़ आया है मार्केट में, जिससे जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके रिगार्डिंग रूल्स होते हैं। तो रूल नंबर 127 बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 and FDA, okay, that will be regulating in the USA. So these governing bodies will be regulating the use of any kind of pharmaceutical aids, right? And उनके चलते only approved coloring agents as well as approved pharmaceutical aids only are used, right? एंड जो भी कलरिंग एजेंट हम लोग यूज़ करेंगे दैट विल बी द कॉमन नेम शुड बी मैंशनड ऑन द लेबल ऑफ दैट ड्रग. ओके, दैट वाज मेनली डन फॉर द सेफ्टी पर्पस ऑफ द पेशेंट्स. नाउ जो हमने अभी पढ़ा था IPEC gave a definition for pharmaceutical aids like pharmaceutical excipients are substances other than the API or active drug or prodrug
that has been appropriately evaluated for safety and are intentionally included in drug delivery system for any of the following purposes. क्या बोला कि pharmaceutical excipients कुछ substances होते, those are added in the active drug for some particular action. Okay, suppose manufacturing में help करता है, जैसे कि in the processing of manufacturing मतलब ड्रग जो प्रिपेयर होता है उसमें बहुत सारा प्रोसेसेस के थ्रू ड्रग को जाना पड़ता है। उन प्रोसेसेस में हेल्प करने के लिए हम लोग फार्मास्यूटिकल एड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि बाइंडर्स हो गए। क्यों? बाइंडर्स विल बी यूज टू बाइंड द पाउडर्स टू फॉर्म ए tablet, right? Like that. Next, protection and stability. The pharmaceutical aids, the ingredients will be giving protection as well as it will be supporting and enhancing the bioavailability of the patient, as well as it will also help in identification like the size, the coloring agents. Okay, so they will be helping us to identify the tablet, and they will be increasing the safety and effectiveness of the drug, right? Fine. Now, as per IPC, additives are ingredients intentionally added to excipients to improve their physiochemical properties like antioxidants, preservatives, pH modulators, flow aids, etc. Right? Now, क्या होता है, फार्मास्यूटिकल एड्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? ओके, या फिर जो यूज़ करते हैं क्यों यूज़ करते हैं, आई हैव मेंशनड हियर। नाउ इफ़ वी यूज़ देम देयर शुड बी सम फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, राइट, दैट द फार्मास्यूटिकल एड्स शुड पोसेस, देन ओनली दे विल बी कंसिडर्ड एज फार्मास्यूटिकल एड्स। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है, दे मस्ट बी नॉन टॉक्सिक, नॉन सेंसिटाइजिंग एंड नॉन इरिटेटिंग। जो फार्मास्यूटिकल एडिटिव हम लोग यूज़ करेंगे वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, और पेशेंट को कोई भी सेंसिटाइजेशन फील नहीं होना चाहिए, और पेशेंट को इरिटेशन भी नहीं होना चाहिए उस प्रोडक्ट से। नेक्स्ट, दे मस्ट बी कंपेटेबल विद ऑल अदर इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फॉर्मुलेशन में हम जो भी अदर इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे उन सब के साथ इसको कंपेटेबल होना पड़ेगा, मिक्स होना पड़ेगा अच्छे से। नेक्स्ट, दे मस्ट बी सुइटेबल फॉर ए पर्टिकुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कोई भी एक पर्टिकुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सपोज ओरल और पेरेंट्रल, और सपोज फॉर ईयर वी विल बी प्रिपेयरिंग सम ड्रॉप्स, लाइक दैट। कोई भी एक पर्टिकुलर रूट है तो उसके लिए ये ड्रग को क्या होना पड़ेगा, सुइटेबल होना पड़ेगा। लाइक अदरवाइज क्या होगा, जैसे कि बेंजलकोनियम एक प्रिजर्वेटिव है, हमने गलत अगर इसको यूज़ किया, सपोज वी हैव यूज्ड इट फॉर सम ईयर, ओके, तो वो उसका कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, तो क्या करेगा, वो ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करेगा, मतलब एयर इन्फेक्शन कॉज करेगा। नेक्स्ट, they should be of same quality as therapeutic agent and are subject to similar quality controls. That means जो हम लोगों का API या फिर ड्रग होगा उसका जैसा क्वालिटी होगा, हम लोगों का जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का क्वालिटी है, हमारा एक्सीपिएंट का क्वालिटी भी सेम टू सेम होना चाहिए, और उसको भी सेम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के थ्रू या फिर कंट्रोल्स के थ्रू पास करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट, दे मस्ट बी स्टेबिलाइज टुवर्ड्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेस। मतलब जो भी हम लोगों का फार्मास्यूटिकल एडिटिव होगा दैट शुड बी मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि एयर, वाटर, वेपर, सनलाइट, प्रेशर, ये सब के अगेंस्ट उसको स्टेबल रहना पड़ेगा, एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेस जैसे कि स्टेरिलाइजेशन, हीटिंग, कंप्रेशन एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों के अगेंस्ट भी उसको स्टेबल रहना पड़ेगा, देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड एज ए गुड फार्मास्यूटिकल एड्स। ओके, so I hope you have got a brief idea what pharmaceutical aid is and why we use. Okay, and if we use, then we have to follow some rules and regulations regarding that. Next class mein we will be seeing what are the different types of pharmaceutical aids and what are their special case or criteria of using. Okay, thank you so much for watching this.